हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में स्वागत है। आज का वीडियो 11th क्लास के लिए है और 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके जो पार्ट 4 के रूप में आपके सामने ये वीडियो आया है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी को लेकर। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी जो टॉपिक है पर्टिकुलर 11th क्लास के साथ साथ ऑल ओवर कॉम्पिटिशन्स के लिए यूज़फुल है, तो आप इस वीडियो के फुल सेशन को चेक कीजिएगा, देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी के साथ। जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी है उसके जनरल कैरेक्टर की बात हमने की थी कि फंगी की सेल वॉल कैसे बनती है, काइटिन से बनती है, फंगी हेटेरोट्रॉफिक होती है एंड फंगीज के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में होती है। नंबर 1 जो है उसके अंदर प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी और थर्ड जो होता है उसके अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है। ये सब हमने बात डिटेल में स्टडी कर ली है। अब उसके बाद में हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं। जो फंगी है उसको 5 डिविजन्स में क्लासीफाई किया गया है। तो जो 5 डिविजन्स हैं इसके, वो पहला डिवीजन है मास्टिगोमाइकोटिना, सेकंड है जाइगोमाइकोटिना, थर्ड है एस्कोमाइकोटिना, फोर्थ है बैसिडियोमाइकोटिना, नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो जनरल कैरेक्टर्स एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फंगी आर डिस्क्राइब बिलो। हम इस जो ये सेक्शन है या जो वीडियो है उसके अंदर इसके बारे में जितने भी हमने ग्रुप्स लिए हैं उनके बारे में सैलिएंट फीचर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम एक नोट के ऊपर जाते हैं कि अर्लियर द माइकोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज क्लास फाइकोमाइसिटीज अंडर द डिवीजन फंगी टू इंक्लूड ऑल लोअर फंगी विच पजेस ब्रांच सिनोसाइटिक माइसीलिया। पहली बात ये आती है कि जो शुरुआती दौर था उसमें पहली जो माइकोलॉजिस्ट थे, माइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो पर्टिकुलर किसी फंगी की स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी क्या होती है? फंगी की स्टडी करने वाली बायो की जो ब्रांच होती है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी की स्टडी करने वाला जो साइंटिस्ट होता है वो माइकोलॉजिस्ट कहलाता है। तो माइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि जो भी फाइकोमाइसिटीज क्लास है उसके अंदर हम सभी लोअर फंगीज को इंक्लूड करेंगे और वो फंगीज जो थी उनके अंदर सिनोसाइटिक माइसीलियाज प्रेजेंट थे। व्हाट डू यू मीन बाय माइसीलिया? जब मैंने आपको फंगी के जनरल कैरेक्टर बताए थे तो आपको बताए थे कि फंगी के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है कुछ इस तरीके से, और वो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है हाइफी, और ये ग्रुप ऑफ हाइफी कहलाता है माइसीलियम। तो ये जो माइसीलियम है इसके अंदर अगर सेप्टा बन जाते, इस तरीके से इसके अंदर सेप्टा बन जाते, ब्रेकिंग बन जाता बीच बीच में, तो एक सेल में कितने न्यूक्लियस जाते? सिंगल सिंगल। कंडीशंस कैसी आती है? यूनिन्यूक्लिएट। बट ऐसा नहीं होता, ये कुछ इस तरीके से बनता है, एक हाइफी होती है और उसके अंदर बिल्कुल भी सेप्टा नहीं बनते, तो एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस की संख्या क्या हो जाती है? ज़्यादा, यानी मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं और सिचुएशन बन जाती है मल्टी न्यूक्लिएट। तो मल्टी न्यूक्लिएट सिचुएशन का ही सिनोनिम है सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक हाइफी का मतलब होता है ऐसी हाइफी जिसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, और सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको आप सिनोसाइटिक बोलिए या मल्टी न्यूक्लिएट बोलिए, बात एक ही है। Such forms are now placed under 2 separate division, मास्टिगोमाइकोटिना एंड जाइगोमाइकोटिना। इस फाइकोमाइसिटीज को आज के मॉडर्न जो माइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 2 डिविजन्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 मास्टिगोमाइकोटिना, सेकंड जाइगोमाइकोटिना। तो हम मास्टिगोमाइकोटिना को स्टार्ट करते हैं, जिसको हम ऊमाइसिटीज के नाम से भी जानते हैं। इसका जो थैलस होगा वो माइसीलियल होगा। थैलस मीन नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ। तो इसके अंदर जो ये सिचुएशन होगी वो माइसीलियल होगी, हाइफी का ग्रुप पाया जाएगा। द हाइफी आर सिनोसाइटिक, हाइफी जो होंगे वो सिनोसाइटिक होंगे, मीन उनके अंदर सेप्टा एब्सेंट होंगे। मल्टी न्यूक्लिएट सिचुएशन आएगी, बट रेयरली सेप्टा अपीयर हो सकते हैं। और कब हो सकते हैं? जब ओल्ड हाइफी होगी, हाइफी की एज बढ़ जाएगी, या फिर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, जब उस फंगी के अंदर सेक्स ऑर्गन बनेंगे फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। अब हमने ये भी बात की थी कि चाहे फंगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वो किसके थ्रू होगा? थ्रू बाय द हेल्प ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन ही होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं प्रोड्यूस इनसाइड द सेक लाइक स्पोरेंजियम, वो कहाँ पर बनते हैं? स्पोरेंजियम में बनेंगे। टेरेस्ट्रियल स्पीशीज प्रोड्यूसेस एप्लेनोस्पोर्स एंड एक्वेटिक स्पीशीज प्रोड्यूसेस जूस्पोर्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए याद कर लीजिएगा कि जो टेरेस्ट्रियल यानी ऐसी फंगी जो जमीन के ऊपर रहती है, लैंड के ऊपर डेवलिंग करती है, तो उनके अंदर जो स्पोर बनेंगे उनका नाम होगा एप्लेनोस्पोर। और जो एक्वेटिक सिचुएशंस में रहती है, एक्वेटिक सिचुएशन का मतलब जो पानी के अंदर रहती है फंगी, उनके अंदर जो बनेगा वो होगा जूस्पोर्स। द स्पोरेंजियोस्पोर्स आर रिलीज फ्रॉम स्पोरेंजियम थ्रू अपेकल, पेपिकली और ओपरकुला। तो जो थर्ड टाइप के स्पोर्स है स्पोरेंजियोस्पोर्स, वो भी रिलीज होंगे, स्पोरेंजियम से बाहर निकलेंगे, और वो किसके थ्रू निकलेंगे? एपिकल पेपिली के थ्रू निकलेंगे या फिर ओपरकुला के। ये स्ट्रक्चर्स के नाम है जो आपको एज इट इज याद करना है। आपको याद करना है कि स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजियम से किसकी हेल्प से निकलते हैं? तो या तो निकलते हैं एपिकल
पैपिली के थ्रू या फिर निकलते हैं ओपर्कुला के थ्रू। तो जो जूस पोर्स में भी यूनिफ्लैजिलेट और बायफ्लैजिलेट, जो ये जूस पोर्स होते हैं वो यूनिफ्लैजिलेट हो सकते हैं या फिर बायफ्लैजिलेट। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जूस पोर्स का, इफ वो अगर बायफ्लैजिलेट है इस तरीके से, ये 2 फ्लैजेला हैं इनकी। तो ये जो जूस पोर्स हैं ये यूनिफ्लैजिलेट यानी एक फ्लैजेला वाले भी हो सकते हैं, बायफ्लैजिलेट हैं 2 फ्लैजेला वाले भी हो सकते हैं। बायफ्लैजिलेट जूस पोर्स यूजुअली हैव हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। अब देखिए मैंने यहाँ पे दोनों फ्लैजेला की मतलब शेप एंड साइज कैसे बनाई है सेम, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये है कि ये जो फ्लैजेला होते हैं ये हेटेरोकॉन्ट होते हैं। हेटेरोकॉन्ट का मतलब अलग अलग होते हैं। वन फ्लैजिलम टिंसल शेप्ड, एक तो कैसी होती है टिंसल शेप होती है, एंड द अदर इज द विप्लैश टाइप, दूसरी विप्लैश टाइप की होती है। अब ये टिंसल और विप्लैश क्या होता है? टिंसल का मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो पहला जो फ्लैजेला होता है वो लीफ जैसा होता है, और दूसरा होता है विप्लैश। विप्लैश का मतलब होता है चाबुक, जो आपने कौड़े देखे होंगे पिक्चर्स के अंदर चाबुक से मारते हैं। तो पहला जो फ्लैजेलम होगा वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि टिंसल टाइप का होगा, और दूसरा जो होगा वो विप्लैश यानी कि चाबुक के जैसा होगा। दोनों का शेप एंड साइज डिफरेंट होगा, इसीलिए इनको कहा गया है हेटेरोकॉन्ट फ्लैजेला। तो याद रखिए कि जो जूस पोर होंगे उनके अंदर अगर 2 फ्लैजेला हैं तो वो हेटेरोकॉन्ट होंगे। टिंसल शेप फ्लैजेला हैव अ फाइन हेयरी ग्रोथ कॉल्ड मास्टिगोनीम्स, और जो टिंसल शेप होता है मीन लीफ लाइक होता है उसके अंदर छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं मास्टिगोनीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मास्टिगोनीम्स क्या होता है? बायफ्लैजिलेट जूस पोर्स के ऊपर जो टिंसल शेप फ्लैजेला है उसके ऊपर पाए जाने वाले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम मास्टिगोनीम्स कहते हैं। इन मास्टिगोनीम्स के आधार के ऊपर ही इनका जो डिवीजन का नाम है वो मास्टिगोमाइकोटीना रखा गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस और ऊगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है इसके अंदर? आइसोगेमस और ऊगेमस। नाम समझिए, आइसो का मतलब सेम, गेमेट्स का मतलब गैमेट्स। जब गैमेट्स का शेप और साइज सेम होता है तो वो प्रोसेस कहलाती है, वो कंडीशन कहलाती है, वो टर्म कहलाती है आइसोगेमस। यानी ये आइसोगेमस भी हो सकता है, दोनों गैमेट्स एक जैसे भी हो सकते हैं। और ऊगेमस का मतलब होता है एक गैमेट बड़ा होगा यानी फीमेल गैमेट, और एक गैमेट छोटा होगा यानी मेल गैमेट, दोनों का शेप और साइज डिफरेंट होगा, तो वो कंडीशन कहलाएगी ऊगेमस। इन केस ऑफ oogamous द मेल सेक्स ऑर्गन आर एंथ्रिडिया। यदि ये कंडीशन oogamous है तो मेल सेक्स ऑर्गन को आप कहेंगे एंथ्रिडिया, और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको कहेंगे oogonia। द मोड ऑफ सेक्शुअल फ्यूजन इज द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट टाइप। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए, जो इसके अंदर सेक्शुअल फ्यूजन होगा वो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होगा, यानी गैमेट्स एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे। प्लाज्मोगेमी इज इमीडिएटली फॉलो बाय कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ये भी आपको याद रखना है, मैंने 3 स्टेज पहले वीडियो में आपको पहले ही क्लियर की थी कि इसके अंदर भी 3 स्टेजेस होंगी। पहले प्लाज्मोगेमी यानी 2 फंगस जो है, 2 स्पोर्स जो हैं उनके प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होंगे, प्लाज्मोगेमी। फिर उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे, कैरियोगेमी। और जब डिप्लॉयड कंडीशन आएगी तो उसमें मियोसिस के थ्रू हैप्लॉयड कंडीशन के स्पोर्स बनेंगे, तो वो मियोसिस। ये तीनों फेजेस इसमें आएंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग ऊ स्पोर्स, और जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वैसे इसके अंदर रेस्टिंग ऊ स्पोर्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल्स इसके हैं, पहला है फाइटोप्थेरा, दूसरा एल्बुगो यानी कि मास्टिगोमाइकोटीना है, या फिर हम ये कह सकते हैं oomacetes जो क्लास है उसके अंदर 2 एग्जाम्पल हैं, फाइटोप्थोरा फंगी एंड एल्बुगो फंगी। एल्बुगो फंगी मस्टर्ड के अंदर एक डिजीज फैलाती है, तो एल्बुगो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए, ये मस्टर्ड की पैरासाइट फंगी होती है। एल्बुगो का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपको ऊस्पोर्स दिखा रखे हैं, ये ऊस्पोरेंजियम है जिसके अंदर ऊस्पोर्स बनते हैं, इसका लाइफ साइकिल है ये पूरा का पूरा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे फाइटोप्थोरा को शो किया गया है, इसके ये ऊस्पोर्स आपको दिखाए गए हैं, ये फाइटोप्थोरा और ये एल्बुगो। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।